मैंने खैर अभी पैसे एक्सचेंज किए हैं, तो 100 रियाल के उन्होंने मुझे 938 लोकल रियाल्स दिए हैं, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। लें जी, हम पहुंच गए हैं मस्जिद किबलतैन, फेमस वन, जहां पर जो किबला है वो तब्दील हुआ था। तो ये है जी आजकल हॉप ऑन हॉप ऑफ सर्विस जो आज मदीना में चली हुई है। इसके बारे में भी आपको शॉर्टली डिटेल्स देते हैं। कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है कई बड़ी जगह पे, तो उस वजह से कुछ ट्रैफिक का फ़्लो रश रहता है, बट ओवरऑल वेरी नाइस। अच्छा जी, हरमैन रेलवे का मसला ये हुआ है कि आज दोपहर में मदीना से मक्का की टिकट ली, रिटर्न पूरी डिटेल्स डाली, बुकिंग की, अमाउंट भी डिडक्ट हुई, पेमेंट भी हो गई, लेकिन फिर भी ना कोई बुकिंग रेफरेंस आया, ना कोई ईमेल कंफर्मेशन आई। या तो ये इलाका है जो जहाँ पर खंदक वगैरह खोदी गई थी, कुछ जो मैंने वीडियोस वगैरह में सुना है, ये जो रोड जा रही है इस वक्त यहाँ पर, ये वो रोड थी जहाँ पर जो खंदक खोदी गई थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं मुझे अपनी स्क्रीन्स पर ऑल द वे फ्रॉम मदीना अल मुनव्वरा। तो आज हमारा अगेन दिन है ज़ियारात का। फ़िलहाल लेट उठे थे फैमिली के साथ, आपको पता थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद फिर खाना खाएंगे और उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। लेकिन सुबह का आगाज़ हमने ऐसे नहीं किया था, बड़े प्यारे तरीके से हम लोगों ने किया, क्योंकि हम लोग गए थे रियाजुल जन्ना। तो फ़िलहाल जब तक हम लोग ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, आप रियाजुल जन्ना के नज़ारे लें। مشهور عنه شوف كده. الله يتقبل. इधर आओ। انا قاعد الان ابغى تطلع عشان اترك للمسلمين فرصه. هي الوضع زي ما عندي. मुझे याद नहीं है हज के टाइम का इतनी अच्छी मेमोरीज, बट इस तरफ तो जो है ना हज वाला सीन है, उससे भी ज़्यादा रश है। मैंने यानी जब आया हूँ तो पहली रकात ही थी, तो गेट के बाहर तक रश हुआ था और गेट तकरीबन बंद होने वाले थे। मैंने खैर अभी पैसे एक्सचेंज किए हैं, तो 100 रियाल के उन्होंने मुझे 938 लोकल रियाल्स दिए हैं, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इससे अच्छा तो मैंने जो ATM से डायरेक्ट निकाले थे, वो मुझे 1000 जो लोकल करेंसी थी वो 103 रियाल में पड़ी थी। तो एक्सचेंज रेट जो ATM से निकाला है वो 9.7, विच इज़ ऑलमोस्ट द सेम। मेरे ख्याल से वो लोग 2 रियाल ज़्यादा काटते हैं, तो यहाँ तो ऑलमोस्ट 7 रियाल कट गए हैं। तो अगर आपका कार्ड चलता है यहाँ वीज़ा का, तो आई थिंक बेटर है कि ATM से डायरेक्ट पैसे निकाल लें।
ये देखें जी, मदीने की गलियां, मदीने के स्कूल, मदीने के घर, मदीने की छोटी छोटी पहाड़ियाँ बहुत ऊंची हैं माशाल्लाह। यार सुकून, ऐसा लग रहा है बंदा ही नहीं है कोई। लें जी, हम पहुंच गए हैं मस्जिद किबलतैन, फेमस वन, जहां पर जो किबला है वो तब्दील हुआ था। तो अंदर चलते हैं, असर की नमाज़ भी पढ़ते हैं और अंदर से भी देखते हैं। यहाँ पर भी कबूतरों वाला हिसाब किताब चल रहा है। दैट इज़ द वुमेंस प्रेइंग हॉल और यहाँ पर है मेंस। इससे पहले कि मस्जिद फुल हो जाए अंदर चलते हैं। पहले वज़ू करेंगे ना, फिर आगे जाएंगे। ये है जी मेन प्रेइंग हॉल और ये इस वक्त खाना काबा की तरफ जो जाए नमाज, और बिल्कुल इसके ऑपोज़िट ये है निशानी जहाँ पे जो पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक कर के नमाज़ पढ़ी जाती थी। अच्छा खासा रश हो गया है नमाज के टाइम पे। ज़्यादातर मसाजिद में, लाइक जबल उहद की मस्जिद में हम लोग गए थे तो इट वाज फुल। यहाँ पर भी यही हिसाब किताब है। यहाँ की पार्किंग जबल उहद से ज़रा सी कम है। ओवरऑल कोशिश करें कि लाइक नमाज से पहले आने की, ताकि आपको आराम से मस्जिद में जगह भी मिल जाए और आराम से पार्किंग भी। मक्का के लिए हमने हरमैन की टिकट बुक करवाई थी आज दोपहर में, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। आई डोंट नो, वहाँ पर तो इसी वजह से हरमैन के स्टेशन पे जाना पड़ेगा। क्या हुआ वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। स्ट्रीट वेंडर्स यहाँ पर भी एज़ यूजुअल हर तकरीबन साइट पे यहाँ पर होते हैं और ये चीज़ें बेच रहे होते हैं। स्कार्फ्स, कबूतरों के दाने। ये है जी आजकल हॉप ऑन हॉप ऑफ सर्विस जो आज मदीना में चली हुई है। इसके बारे में भी आपको शॉर्टली डिटेल्स देते हैं। ये भी बड़ा प्यारा एक ऑप्शन दिया गया है शहर में। बैग्स बच्चों के, टोपियाँ, ये मेहंदी शहंदी, कुछ जड़ी बूटियाँ, स्कार्फ्स, जूते, जानमाज़। मदीना के रश आवर से होते हुए हम जा रहे हैं ग़ज़वा खंदक के मकाम पे। कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है कहीं बड़ी जगह पे, तो उस वजह से कुछ ट्रैफिक का फ़्लो रश रहता है, बट ओवरऑल वेरी नाइस। ये ना रोड, वो जाते हुए मस्कत में रूई में एक रोड है जहाँ से वो पता नहीं कोई टावर नज़र आता है, बिल्कुल वो चीज़ लग रही है। ये है जी वो मदीना बस जो हॉप ऑन हॉप ऑफ सर्विसेज का ऑप्शन दिया गया है। वो ये सारे जो एरियाज़ हैं, मस्जिद नबी, अलबकी, मनाका स्क्वायर, अलसलाम गेट, नूर मॉल, सुल्ताना रोड, हिजाज़ रेलवे, ये सारी जगहों पे जाती है। ये है जी पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन जहाँ जहाँ ये जाती है। तो ये है जी जामिया खंदक, बड़ी प्यारी बनाई हुई है यहाँ पर। और इसी एरिया में 7 मसाजिद भी हैं, यानी यहाँ पर इस एरिया को ये भी कहा जाता है एरिया ऑफ द एरिया ऑफ 7 मॉस्क। तो जिस तरह यहाँ पर एक पीछे यहाँ पर है, एक वो उधर है, दूसरी तरफ भी हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट जगहों पे ग़ज़वा खंदक के दौरान जिस तरह हज़रत अबू बकर ने जहाँ पर ख़ैमा लगाया हुआ था, तो वहाँ पर हज़रत अबू बकर मस्जिद बन गई, जहाँ पर हज़रत उमर ने लगाया था
वहाँ हज़रत उमर की मस्जिद बना दी गई, इसी तरह ही है। ये जी 7 जो मॉस्क्स हैं छोटी, ये उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। So these mosques served as the stationing and surveillance position in that battle, and each mosque was named after the honorable companion who stationed in it. तो जिस तरह हज़रत उमर जहाँ पर थे उनके नाम से हज़रत उमर की मस्जिद बन गई, जिधर हज़रत अबू बकर का खैमा लगा हुआ था उधर हज़रत अबू बकर की नाम से मस्जिद बन गई। पार्किंग रिलेटिवली थोड़ी सी टफ़ है यहाँ पर, छोटा सा एरिया है पार्किंग का। ये एक और मस्जिद यहाँ पे, चलें जी ऊपर जाके देखते हैं। यहाँ पर एक चौथी मॉस्क नज़र आ रही है। इन मुबारक जगहों पे आना इतना बेहतरीन महसूस होता है, इतना पुरसुकून महसूस होता है कि आप ज़रा सोचें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जलील व कदर सहाबा कराम यहाँ पर थे, यहाँ पर जंगें लड़ी गईं, वो यहाँ पर रहते थे, यहाँ पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते थे, और हम उन्हीं इलाकों में या उन्हीं जगहों पे आकर विज़िट कर रहे हैं। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। या तो ये इलाका है जो जहाँ पर खंदक वगैरह खोदी गई थी, कुछ जो मैंने वीडियोस वगैरह में सुना है, ये जो रोड जा रही है इस वक्त यहाँ पर, ये वो रोड थी जहाँ पर जो खंदक खोदी गई थी। अच्छी बात यह है कि इन लोगों ने यहाँ पर व्हील चेयर एक्सेसिबल भी है, ये पूरा एरिया ऊपर तक जा सकते हैं। अच्छा जी, हरमैन रेलवे का मसला ये हुआ है कि आज दोपहर में मदीना से मक्का की टिकट ली रिटर्न, पूरी डिटेल्स डाली, बुकिंग की, अमाउंट भी डिडक्ट हुई, पेमेंट भी हो गई, लेकिन फिर भी ना कोई बुकिंग रेफरेंस आया, ना कोई ईमेल कंफर्मेशन आई। तो फिर मैंने जब ये चीज़ नेट पे चेक की तो बहुत से लोगों के साथ ये चीज़ हो चुकी है। तो मैंने कॉल सेंटर कॉल की तो उन्होंने पूरी डिटेल मांगी, मैंने डिटेल दी, लेकिन वो कह रहे हैं जी बुकिंग तो कोई हुई नहीं है। तो मैंने कहा पेमेंट सर डिडक्ट हो गई है तो क्या करना है? तो कह रहे हैं जी अगर पेमेंट डिडक्ट हो गई है तो वो आपको 3 या 4 दिन के अंदर वापस मिल जाएगी। लेकिन 3-4 दिन इट्स मोर डिफ़िकल्ट। अगर आप यहाँ से सऊदीया से निकल जाते हैं और फिर कुछ नहीं होता, फिर इन लोगों से रब्ता करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। तो फ़िलहाल वो कह तो रहे हैं 3 दिन, तो हमारे पास तो अभी 1 हफ़्ता है यहाँ का, तो होपफुली अगर कुछ हुआ तो हम लोग यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग हरमैन मदीना का जो स्टेशन है वहाँ जाएंगे और वहाँ जाके अपनी टिकट्स कंफर्म करवाते हैं। अच्छा, वो जो एरिया अगर आप देखें, कुछ लोग ऊपर भी जा रहे हैं पहाड़ी के, वहाँ पर कोई गार है, गार बिन हरम करके या हराम करके है, जहाँ पर कहा जाता है कि ग़ज़वा खंदक के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर क़याम किया था, या कुछ और रिवायत भी हैं। लेकिन वो अगर आप चले भी जाएँ, कहते हैं कि आगे जाके उन्होंने बंद की हुई है गवर्नमेंट ने, तो आगे जाने का कोई इतना कोई फ़ायदा है नहीं। कोई किला टाइप रूइंस ऊपर पहाड़ के भी हैं। लें जी, हम आ गए हैं वापस हरम में। बहुत ही लंबी पार्किंग की लाइन थी और हरमैन वालों ने भी तकरीबन 1 घंटा लगा लिया, उनकी वजह से लेट हो गए थोड़ा। तो फ़िलहाल हरम में नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, यहाँ की रौनकें देखते हैं, सलाम करते हैं और फिर एक नई लोकेशन है उस तरफ जाएंगे और 2-3 यहाँ पर मसाजिद हैं, उनको भी देखते हैं। मदीने के एरिया यानी यहाँ पर जो हम लोगों ने ड्राइव आउट किए, इतनी प्यारी ड्राइव थी और ऐसा लग रहा था कुछ एरियाज़ तो जिस तरह मस्कत के हिली एरियाज़ हैं, और ओहद पहाड़ पे इन लोगों ने लाइट्स भी लगाई हुई थी। तो बड़ी प्यारी ड्राइव अराउंड है, बड़ा प्यारा और सुकून दे माहौल क्या कहते हैं मदीना के आसपास का इलाका है।
अंदरून भी आपने देखा कितना प्यारा और शांत और साफ़ सुथरा है। तो मेरे नहीं ख्याल से कि आपको ये जो मदीना की आउटस्कर्ट्स की वीडियोस आपको कहीं और मिलेंगी। नॉर्मली लोग या तो मस्जिद नबवी की होती हैं या ज़ियारात की होती हैं, तो होपफुली आप लोगों को वो भी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। हरम की रौनकें। द ओनली थिंग इज़ कि यहाँ की ट्रैफिक और ड्राइवर्स, क्या पाकिस्तान की ड्राइव होती है यहाँ पर, बिल्कुल आपको वैसे ही महसूस होता है। मस्जिद के आसपास ही 2-3 ज़ियारात हैं जो आप पैदल ही विज़िट कर सकते हैं, उनमें से एक यहाँ पर ही है। ये है जी मस्जिद गमामा, जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाता है कि ईद की नमाज़ जो सबसे पहली पढ़ाई गई वो यहाँ पर ही पढ़ाई गई, और जो बारिश के लिए जो नमाज़ होती है वो भी यहीं पर पढ़ाई गई थी। और इसके साथ में ही अगर आप वहाँ देखें तो ये है मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़, बिलीव टू बी कि यहीं पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का घर हुआ करता था। और आसपास इन लोगों ने बड़ा प्यारा एरिया यहाँ पर बना दिया है। हज़रत उमर के नाम से मंसूब जो मस्जिद है वो भी यहीं पर इसी बिल्डिंग्स के पीछे ही है। ये है जी वन ऑफ द स्टॉप ऑफ द बस, द टूरिस्ट बस जो मदीना ने स्टार्ट की हुई है। और मस्जिद गमामा के ही एडजेसेंट ये रोड है जो सीधा डायरेक्टली मस्जिद कुबा को जाता है, जिसकी बड़ी अहमियत भी है। मस्जिद कुबा के इलाके में बड़ा प्यारा फ्रंट बना दिया है, एक बहुत ही प्यारी जगह उन लोगों ने फैमिली सिटिंग्स वगैरह के लिए, जो पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आपको थोड़ी देर के लिए बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि आप मदीना में हैं। आई मीन इतने अमेजिंग एनवायरनमेंट इन लोगों ने यहाँ पर बना दिया है। सवाब भी कमाएं साथ में और खाते पीते जाएं और मज़े भी करें। साइड पे भी है, देन यू हैव इट ऑन दिस साइड। और ये तो एक पूरी लाइन है ना। रश चेक करें, एनवायरनमेंट चेक करें, क्या बात है। ये देखें जी, अबायाज़, जूतियाँ एक दो पीछे मुझे ना 2-2 रियाल वाली दुकानें भी मिली हैं, तो वापसी पे जाएंगे और वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये देखें जी, एक और एवरीथिंग 2 रियाल। और अगर कोई थक जाए तो यहाँ पर इन लोगों ने बेंचेस भी बनाए हैं, विच इज़ द आई थिंक मेरे नज़दीक सबसे बेहतरीन चीज़ यही है जो इन लोगों ने यहाँ पर रेस्टिंग प्लेसेस भी बनाए हुए हैं। साइड पे भी बनाई हैं, ऑन द वे भी बनाई हुई हैं। किसी का फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन ये जो बिल्डिंग्स वाले हैं इनके जो है ना एक किस्म की चांदी हुई होगी कि यहाँ पर पूरा एरिया बन चुका है। हमने जी वहाँ से लिया है लेफ़्ट टर्न और अब चलते हैं कुछ खाने के लिए। हम सोच रहे हैं कि जो अब्दुल मालिक फ़रीद हैं, बड़े फेमस यूट्यूबर यहाँ के मदीना के, उन्होंने रेस्टोरेंट बनाया, तो वहाँ जाके टेस्ट करते हैं कि क्या सीन है। यहाँ पर जी प्रॉपर कपड़ों की दुकानें, थोक वाला काम, ये देखें फुल ऑन। किसी ने जी कपड़े सिलाने हो तो यहाँ पर आ सकता है। लें जी, हमारे सामने आ गया फरीद साहब का रेस्टोरेंट। देखते हैं मिलते हैं या नहीं, लेकिन ये है कि खाना खाते हैं और फिर लें जी, थोड़ी बहुत शॉपिंग हुई, टोटली एग्जॉस्टेड। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग आज का अच्छा लगा होगा। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Le médecin ici, j'ai oublié de dévier ça avec 100 euros.